एक जानिब जहां पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक अफरा तफरी का माहौल है, जिस तरह से सरकारी आराजियों से अवाम के कब्जा जात को बेदखली किए जाने का जो हुक्मनामा सादिर किया गया था, जिसके बाद जहां अवाम में काफ़ी खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया। इसी के साथ साथ अवाम में कई तरह की बातें सुनने को और देखने को मिलती हैं, और कई मकामात पर ऐसा भी सुनने को मिला है कि जहाँ पे अवाम की जानिब से यह एहतजाज किए जा रहे हैं कि गरीबों की आराजियों पर ही बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। बहरहाल हम बात करेंगे खिता पीर पंचाल की। अगर जिला पुंछ की बात की जाए तो यहाँ पे एक जानिब जहां इस तरह की अफवाहों से बाजार गर्म है, लेकिन दूसरी जानिब काबिल तारीफ की बात है कि यहाँ का जो आपसी भाईचारा है, उसकी मिसाल जिस तरीके से पूरी दुनिया में और बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान में और खास करके जम्मू कश्मीर में दी जाती है, उसी मिसाल को बरकरार रखते हुए आज भी यहाँ का जो भाईचारा कायम है। और यहाँ पे बिना मजहब मिलत, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए एक दूसरे के सुख दुख में जो है आवाम शामिल होती हुई नजर आ रही है, और खास करके एक दूसरे की खुशी गमी में भी शामिल हो रहे हैं। बहरहाल आज इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सतीश भार्गव जी, जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट स्पोक पर्सन भी हैं, और खास करके अमूमन हम देखें तो मेंढर में आवाम की हमायत में हमेशा से आवाम के साथ शाना बिशाना उनकी आवाज बुलंद करने के लिए उनके साथ नजर आते रहते हैं। तो आज चलिए हम उन्हीं से बात करते हैं। जी सतीश जी, सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमीन साहब। जी आप वक्ते वक्त हमारे साथ मिलते रहते हैं और हर आदमी का दुख दर्द जो है आप बांटते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आज पुंछ की सरजमीन पर। आज हम जिस मकसद के लिए आए थे, हमारे सनातन सभा के प्रधान सतीश जी, जिनका आज 13वां था, आज ठाला था, वहाँ पर हम थोड़ा सा उनका दुख तो और अफसोस के घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े हुए थे। और मैं एक मिसाल देता हूँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको, कि जिस दिन सतीश शासन जी का देहांत हुआ, उस दिन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबों ने दुकानें बाजार बंद रखा। ये भी हम एक बहुत बड़ी मिसाल है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ये सतीश शासन जी के लिए। सतीश शासन जी एक बहुत महान हस्ती थी। उनका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ एक प्यार मोहब्बत था। वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत अच्छे थे, दुख दर्द में बहुत अच्छे थे। सतीश शासन जी एक महान हस्ती थी, और वो भरपाई तो हम नहीं पूरी कर सकते हैं। मैं हर उस नौजवान को, सनातन सभा के जो प्रधान है, उनसे भी ये प्रार्थना करूंगा, उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब चले, और ताकि हमारा भाईचारा प्यार मोहब्बत जो है बना रहे। और इसी पर जो है उनका जो आज का दिन जो है वो मनाया गया है। सतीश जी, जिस तरह से ये रही भाईचारे की बात है, जिस तरीके से हमारा यहाँ का आपसी भाईचारा कायम रहा है और उसकी मिसाल जो है पूरी दुनिया में दी जाती है, उसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा, इस वक्त जो पूरे जम्मू कश्मीर में एक अफरा तफरी का माहौल है सरकारी आराजियों से अवाम की बेदखली को लेकर, जहाँ हुकूमत की जानिब से बिलखुसूस अगर हम एलजी साहब की बात करें तो उनकी जानिब से लगातार ये कहा जा रहा है कि गरीबों के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद अवाम में कहीं ना कहीं काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है। मैं जानना चाहूँगा सरकार किस तरीके के इकदाम उठा रही है कि आवाम की ये जो दिलों में जो दहशत फैली हुई है, इस दहशत को खत्म किया जा सके। जय हिंद, भारत माता की। जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है अमीन साहब। देखिए, 2 दिन पहले स्टेट प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना जी से हमारी मुलाकात हुई है। स्पेशली जो हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ और मेंढर की बात करें और पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर उनसे मेरी ये बात हुई है, मैं स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी से दोनों हाथ जोड़ करके विनती की है कि आप हमारा वकील बन करके आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएं और सरकार के पास जाएं। तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री तेजस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के पास जाएं। और यो यहाँ पर ये एक लोगों ने जो कांग्रेस पीडीपी एनसी इन सब ने मिलकर के जो एक इशू बनाकर रखा है, गरीबों के अंदर एक दर्द पैदा कर दिया है और डर पैदा कर दिया है, इसको निकालने के लिए हम स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी से हमारी बात हुई है। स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी ने ये कहा है कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात हुई है, सेक्रेटरी साहब से बात हुई है। एक बात याद रखे, कोई किसी गरीब को नहीं छेड़ेगा। 10 मरले 5 मरले जो गरीब अपनी दुकान चाहे स्टेट लैंड में बनाई है, चाहे मालिक सरकार में बनाई है, जो अपना घर का गुजारा कर रहा है 47 से लेकर के आज तक, ये गरीब लोग यहाँ बैठे हैं। और एक बात और है, जिन पटवारियों ने, जिन गिरदावरों ने अगर माजी ने में कोई गलती की है, जाने अनजाने में गलती की है, उन पर भी थोड़ी जो है नजर की जाए कि भाई किस वजह से लाट मिनटें हुई है, और उनको नहीं छेड़ा जाएगा। 5 मरले 10 मरले 2 कनाल 3 कनाल 4 कनाल जो अपनी घर गुजर करते हैं लोग, पहाड़ों में बैठ करके, पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ों में घर गुजर करते हैं, अपने बाल बच्चे का पेट पालन करते हैं, उनको कोई नहीं छेड़ेगा। और उनके साथ छेड़ेगा मैं जनाब डीसी साहब से, जनाब एसडीएम मेंढर, डीसी पुंछ, एसएसपी पुंछ, डीआईजी रजौरी,
उन्होंने वाकायदा इन्होंने दरबार लगा कर कहा है कि किसी गरीब को ना छेड़ेगा। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, बहुत सोच। मैं खास करके आपकी मेंढर की बात करूं, एसडीएम जनाबे जंगीर साहब जो है वो बहुत ऑनेस्ट आदमी है। देखो वो जगह उठाई जाएगी, यहाँ पर लोगों ने बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने 2 कनाल 10 कनाल 15 कनाल 20 कनाल में जो कब्जे करके रखे हैं, जो यहाँ पर हमें आई हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल की जमीन अगर किसी ने अक्रोचमेंट की है या बस स्टैंड किसी ने अक्रोचमेंट की है उस पर कार्रवाई होगी। बाकी गरीब लोग जो है ये जो दहशत लोग फैला रहे हैं ये बात आ जाए, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, उन्होंने गरीबों को घर बना कर दिए हैं। गरीबों के घर उजाड़ने के लिए नहीं बनाए हैं, कितने शौचालय बने हैं और कितने गरीब लोगों का आपने देखा होगा। अमीन साहब आप मीडिया हजरात हैं, कितनी जगहों में कितने घर बने हैं जो लोग छत के नीचे नहीं थे माजी की सरकारों में, आज लोगों के घर बनाकर हमने दिए हैं। हमने ये नहीं कहा है कि उनके घर तोड़ेंगे, हम सरकार से प्रार्थना करेंगे किसी गरीब के साथ ना छेड़ा जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी की जो टीम पुंछ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, मेंढर के अंदर और जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी मैं बात करूंगा, कोई नहीं छोड़ेगा। अमीन साहब ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये वो माजी की सरकारें नहीं है लूटो घसूटो और जाने दो। ये उन्होंने गलतियां की हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं उनको कभी नहीं छोड़ेंगे भाई, किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। सतीश जी अभी जानना चाहूंगा, इस वक्त देखा जाए जहां मरकजी हुकूमत का सबसे बड़ा जो मंशूर था वो एक नारा था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। अगर देखा जाए कुछ माह कबल जिस तरीके से एक फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर इसी तरीके की अफरा तफरी का माहौल अवाम में पैदा हो चुका था, जिसके बाद सरकार की जानिब से जो उन्हें मालकाना हकूक दिए जाने का जो फैसला लिया गया, जिसके बाद अवाम में काफ़ी खुशी देखी गई। और इस वक्त भी जो एक अफरा तफरी का माहौल है कि उनको सरकारी अराजियों से बेदखल किया जा रहा है। हालांकि सरकार की जानिब से लगातार ये कहा जा रहा है कि गरीब गुरबा अवाम को छेड़ा नहीं जाएगा और जो माफिया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो सरकार की तरफ से तो ये कहा गया है, लेकिन अमूमन अवाम की जानिब से कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी काफ़ी जो है उन्हें गमज़दा वो हो रहे हैं और काफ़ी उनको चिंता हो रही है कि सरकार जो कह रही है वो तहरीर में नहीं दे रही है, क्योंकि तहरीर में ना दे तो हो सकता है शायद उनके अराजियों से उनको बेदखल किया जाए। क्या कहेंगे? देखिए जो 20-20 साल से लोग जंगलात के अंदर गुज्जर बकरवाल या पहाड़ी या किसी जमात या किसी तंजीम से या किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग बैठे थे, हम पहाड़ों के रहने वाले हैं, हम मिलजुल करके रहते हैं। गुज्जर बकरवाल पहाड़ी सब एक ही जगह में एक धरती में रहते हैं, एक पानी पीते हैं, एक हवा के नीचे एक दरख्त के लिए जीते हैं। जो 20-20 साल से सरकार ने ऐलान किया था, आपको पता है माजी में, कि जितने 20 साल से जो लोग बैठे हैं उनको ना छेड़ा जाएगा। इसी तरीका के साथ जिनके पास 5 मरले 10 मरले या पहाड़ों के अंदर 2 कनाल 4 कनाल भी जमीन है उनको भी नहीं छेड़ा जाएगा। ये ऑन लेवल गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी ने कहा है, और डिस्ट्रिक्ट में आप जाएं डीसी साहब ने कहा है, एसडीएम ने कहा है, जो तहसीलदार मौके के उन्होंने से भी आदेश दिया गया है कि भाई ये जो जिन लोगों को ना छेड़ा जाए। रही बात इनको परमानेंट करने की, सरकार का एक मंशूर होता है, सरकार का एक तरीका होता है, सरकार पूरा बायोडाटा तैयार करेगी, बायोडाटा तैयार करने के बाद जो गरीब गुरबा होगा उसको नहीं छेड़ा जाएगा। हम बार बार कहते हैं ये जो लोग दहशत फैलाते हैं, मैं जनाबे डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, एसएसपी पुंछ से गुजारिश करूंगा, हमारे डीआईजी साहब बहुत अच्छे हैं, 2-4 दिनों में मेंढर में गए हुए थे, उन्होंने दरबार लगाया, वहां भी उन्होंने कहा है कि कोई किसी को नहीं छेड़ेगा। ये दहशत मचाने वाले लोग हैं, इनको बात आना चाहिए। गरीबों को जो पहले लूट खसूट की है ये तोड़ा जोड़ा, इनको जोड़ने का काम रखना चाहिए, ना कि तोड़ने का काम करना चाहिए। हर जगह में सरकार खड़ी है, बेरोजगारी पर भी सरकार मुतमिन है कि बेरोजगारी दूर होगी। मेरे भाइयों कुछ करने के लिए टाइम चाहिए। 8 साल हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार आए हुए, 8 साल में आपने देखा होगा कितने चेहरे बदल चुके हैं, कितने सिस्टम बदल चुके हैं। आप देखेंगे ये वो तेजस्वी प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने हर किसान के अकाउंट में 2000 रुपया डाला है। देखिए जो लोग बीमार हो जाते थे, दर दर की ठोकरें खाते थे गरीब लोग, आप देखिए उनको 5 लाख का एक गोल्डन कार्ड दिया गया है, मुफ्त में इलाज कराते हैं। चंडीगढ़ में आप चले जाओ, मेंढर पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है वहां जम्मू के अंदर मुफ्त इलाज होते हैं। अभी भी कई केस ऐसे मैंने देखे हैं जम्मू बत्रा के अंदर जो है उनको जो है इस कार्ड का बहुत बेनिफिट मिला है। जो 10 रुपए का आदमी गुजारा नहीं कर सकता, 5 लाख सरकार ने दिए, इलाज कराए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है। एक बात याद रखना, ये हिंदू मुसलमान का भाईचारा है और भाईचारा रहेगा। अगर मेरे से कोई छेड़ेगा आप बर्दाश्त नहीं करोगे, अगर दीन मानव के साथ कोई छेड़ेगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि हमारा कल्चर एक है, हमारा रहन सहन एक है, हम भाई हैं। हम 47 से लेकर आज दिन तक मिलजुल करके रहेंगे। आप देखिए 47 में जब हम पाकिस्तान से पीओके से आए थे या गुजरांवाला निक्याल से आए थे, उस वक्त भी इन लोगों ने हमें संभाला है, इन जमीनों के पास हम बिठाया है, इन लोगों की सहायता की है। हमारा भाईचारा है, भाईचारा रहेगा, मिलजुल करके रहेंगे। स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी ने यह आश्वासन दिया है कि सबका साथ सबका विकास है। ये तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, उन्हें वादा किया है किसी को नहीं छेड़ा जाएगा। हमारे पीछे भी बहुत लोग बैठे हैं, हमारे लीडर बैठे हैं, देख रहे हैं वो कौन क्या कर रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा अमीन साहब, मीडिया हजरात से ही प्रार्थना करूंगा, हर जगह में मीडिया खड़ी होती है कि हमारा भाईचारा बनाकर रखें। ये जो लोग दहशत फैलाते हैं इन पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए। सतीश जी, आखिर में एक सवाल और जानना चाहूँगा। इस वक्त अगर भाईचारे को ही लेकर चलें, जहाँ इतना अफरा तफरी का माहौल है, अमूमन देखा जाए जहाँ महकमा इरिगेशन की अगर वहाँ डेवलपमेंट के लिए कहीं से कोई कांटीली तारें जाती है तो उनको देखकर भी अवाम में खौफ व दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। कहीं पे अगर कोई बुलडोजर देखा जाता है तो तब भी अवाम को खौफ व दहशत का माहौल पैदा हो जाता है कि ये उनकी अराजियों के लिए यहाँ पे मंगवाए गए। अब क्या आपको क्या लगता है किस तरीके से अवाम के दिलों से जो ये इस तरीके के खौफ व दहशत को जो खत्म किया जा सकता है और किस तरीके से अवाम जो है वो शऊर बेदार हो सकती है? देखिए, अमर अल्लाह नूर हो पायो कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जब उगले कौन भले कौन मंदे। डर किसी का कोई दूर नहीं कर सकता है। जो इंसान अल्लाह ताला भगवान ईश्वर को मानने वाला है, जो अपने ईमान और कायम, अपने ईमान पर कायम है, अपने धर्म पर कायम है, अपने घर में बैठा है, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप याद रखें, ये वो सरकारें नहीं है जिन्होंने माजी में आपको दर बदर करके रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम आपसे वादा करते हैं, हमारे जो नेतागण हैं बड़े, तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी, अशोक कौल जी बैठे हैं, बड़े बड़े लीडर बैठे हैं। गवर्नर साहब से उन्होंने बात की है, कोई किसी को नहीं छेड़ेगा। हर आदमी अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना वक्त गुजारा करता है। हम दुआ करेंगे हमारे जम्मू कश्मीर तहसील मेंढर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में अल्लाह ताला रहम और करम करेगा, भगवान ईश्वर। परेशान होने की कोई बात नहीं है। जिस तरीका से हम पहले रहते थे एक मुट्ठ होकर के, आज भी हम दुख दर्द में खड़े होंगे। ये बुलडोजर देखने की बात नहीं है। हमारी तरफ से पूरे दिल्ली के बुलडोजर आ जाए, हमें कोई डर नहीं है। क्योंकि हमें इसलिए डर नहीं है, हम अपनी जगह में आराम से बैठे हैं और मजबूती से बैठे हैं अपनी जमीनों पर 47 से लेकर आज तक। और मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए आपसे यही कहूंगा कि एक मैसेज है हमारा कि आप मिलजुल करके रहे, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, जी उन्होंने घर बना कर दिए हैं। आपके घर कोई नहीं उजाड़ेगा अमीन जी, ये हम आपसे आश्वासन देते हैं, वादा करते हैं। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका कीमती वक्त निकाला। जय हिंद, भारत माता की जय। आपका भी धन्यवाद। जय हिंद। यकीनन ये थे हमारे साथ सतीश भार्गव जी, जो डिस्ट्रिक्ट के स्पोक्स पर्सन भी हैं और अमूमन आवाम की खिदमत गुजारी में भी ये काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये वो सरकार है जिसकी जानिब से आवाम को घर तामीर करके दिए गए हैं और जो सरकार आवाम के घर तामीर करने में अपना अहम किरदार अदा कर सकती है, वो आवाम के घर उजाड़ने में कभी भी अपना ऐसा कोई किरदार अदा नहीं करेगी कि जिसकी वजह से आवाम को कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन साथ ही इनका ये भी कहना था कि जिस तरह से गवर्नर इंतजामिया और बिलखुसूस मरकजी हुकूमत की जानिब से भी ये फैसला लिया गया है कि गरीब गुरबा आवाम को उनके मालकाना हकूक दिए जाएंगे, लेकिन वो माफिया लोग जिन्होंने गरीब गुरबा आवाम को बेवकूफ़ बनाया है और सरकारी आराजियां फरोख्त करके अपना कारोबार किया है, उनके खिलाफ अब सख्त इकदाम उठाए जाएंगे और उनको हरगिज़ भी जो है वो माफ़ नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जिस तरह से हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम रहा है कि हमारे अगर ज़िला पुंछ की बात की जाए तो यहाँ पे ऐसी कोई वारदात रोनमा नहीं हुई है कि जिसमें ये देखा गया हो कि किसी गरीब गुरबा के जो तामीराती मकान है उसको मस्मार किया गया हो। तो उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में भी ये सिलसिला इसी तरीके से रहेगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि मरकजी हुकूमत और बिलखुसूस गवर्नर इंतजामिया जल्द से जल्द इस गरीब गुरबा आवाम के लिए कोई ऐसा ठोस इकदाम उठाएगी और कोई ऐसा अहम फैसला लेगी कि जिसकी वजह से आवाम को आने वाले मुस्तकबिल में भी उसका मफाद हासिल हो सके और आवाम के दिलों में जो खौफ और दहशत का माहौल बन चुका है उसको ख़त्म करने के लिए कोई ऐसा ठोस इकदाम उठाया जाएगा जिसकी वजह से आवाम फिर से वो चैन की ज़िंदगी बसर करेगी और आवाम के दिलों में जितनी भी जो अफवाहों का बाजार गर्म है उससे आवाम को राहत मिलेगी। तो आज की इस गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।